हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मिनिमॉक का वही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और सीरीज में आज ये 6 नंबर का वीडियो होने वाला है जहां पे हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब मैथ्स में भी नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी हमने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज भी सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नंबर सिस्टम से ही होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक भी करना, शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे रहा। Two ropes, one 8 meter long and the other 14 meter long, are to be cut into pieces of the same length. What will be the maximum possible length of each piece? अच्छा, आपके पास दो रोप्स है। ऐसे मान लेते हैं ये वाला एक रोप नंबर 1 और ये है रोप नंबर 2। एक का लेंथ है 8 मीटर और एक का लेंथ है 14 मीटर्स। हम लोगों को दोनों रोप्स को इक्वली काटना है। मतलब जो भी पीस हम लोग रहे, मतलब 8 से हम लोग अगर काटते हैं इसको अलग अलग पार्ट्स में तो एक पीस निकल के आएगा। अब इसको भी अगर काटते हैं अलग अलग पार्ट में तो एक एक पीस निकल के आएगा। दोनों में से जो पीसेस निकल के आएंगे ना वो इक्वल होने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग हमेशा HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये देखिए पूरा का पूरा एक नंबर मान सकते हैं। इसको काटेंगे मतलब क्या, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स तो निकालना ही है, लेकिन हम लोग हाईएस्ट वाले फैक्टर को ट्रीट करेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 8 एंड 14। तो HCF ऑफ 8 एंड 14 अगर आप करने चाहते हो तो यहाँ पे 2 निकल के आता है। HCF निकालना तो आपको आता होगा, तो इसलिए आंसर कितना 2। तो 2 मीटर हो जाएगा आंसर। सिंपल। आगे चलते हैं। The LCM and HCF of two numbers are 1105 and 5. If the LCM is 17 times the first number, then find the two numbers. रिलेशन एक काम करता था ना, LCM into HCF equals to X into Y। इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे अपना सोल्यूशन निकालने वाले हैं। LCM आपको पता है 1105, HCF आपको पता है 5। One of the number is 17 times the LCM। कोई भी एक नंबर LCM is 17 times one of the number। ये वाला नंबर हम लोग मान लेते हैं कि ये LCM से, ये जो LCM है ये इसका 17 टाइम्स है। तो ये वाला नंबर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1105 डिवाइडेड बाय 17। यही तो होगा ना। अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर का 17 टाइम्स होता है तो ये वाला नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1105 डिवाइडेड बाय 17 इनटू क्या, y। तो यहां से एक नंबर तो निकल के आ जाएगा y। इसको अगर सॉल्व करते हैं, अगला वाला नंबर कहां से निकलेगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल। पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 1105 तो कैंसिल आउट हो गया। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 17 into 5 दैट इज 85। तो एक नंबर तो अपना 85 होना चाहिए, अगला वाला तो सॉल्व करके निकालेंगे। तो 85 यहाँ पे भी है, 85 यहाँ पे भी है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब अगला वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसको डिवाइड करना है तो 17 6 होता है 102। तो कहीं ना कहीं 60 प्लस होना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करते हो तो आंसर 65 ही आने वाला है। तो 65 और 85। एग्जाम में भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन को टारगेट करना है ताकि आप थोड़ा कम टाइम ले सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 bells ring at intervals of 8, 12, 16 and 28 seconds. They start ringing simultaneously at 1 AM. At what time will they again ring simultaneously? 4 अलग अलग बेल है, 4 बेल है, दोनों चारों के चारों बेल अपने इंटरवल में बजते हैं। पहला 8 सेकंड के इंटरवल में, अगला 12 सेकंड के इंटरवल में, अगला 16 सेकंड और अगला 28 सेकंड। तो सबसे पहले ये वाला जो बेल है वो 1 बजे एक साथ बजता है, जो चारों के चारों बेल है। आपको बताना है 1 बजे के बाद किस टाइम में जाके वो फिर से एक साथ रिंग करेंगे। इसके लिए हम लोगों को एक कॉमन मल्टीपल ही तो ढूंढना है ना। 8 का इंटरवल मतलब क्या, पहला 8, अगला 16, अगला 24, कुछ इस तरीके से चलेगा। 12, 24 इस तरीके से चलेगा। 16, 32 फिर मल्टीपल्स चलते रहेंगे। 28, 56 इस तरीके से चलेगा। तो कभी ना कभी तो एक ऐसा होने वाला है ना कि चारों के चारों का जो मल्टीपल है वो सेम होगा। इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालेंगे। किसका, 8, 12, 16, 28। अच्छा, इसका अगर हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, 8, 12 इधर से आ जाएगा, इधर 24, 16 अगर करते हैं तो इधर से आ जाएगा इतना, फिर 28 के साथ अगर करते हैं कहीं ना कहीं 336 आना चाहिए। 336,
तो 336 विल बी द एलसीएम। अच्छा, आपको करना क्या है, आपको एलसीएम निकाल लेना है सारे के सारे इंटरवल्स के। इसका मतलब 336 सेकंड्स के बाद क्या होता है, हर एक 336 सेकंड्स के बाद चारों के चारों बेल एक साथ बजते हैं। तो हम लोगों को देखिए 1 बजे ये चारों एक साथ बज रहा था, उसके बाद इतने टाइम के बाद फिर से वो एक साथ बजेगा। कितने टाइम के बाद? 336 सेकंड्स के बाद। तो हम लोग टाइम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 336 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60 क्यों किया, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होता है देखिए 6 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स, कुछ यही वाला टाइम आने वाला है। मतलब 1 बजे के बाद 6 मिनट और 36 सेकंड, और जब जाने वाला होगा मतलब जब 1 बजे के बाद और 6 मिनट और 36 सेकंड, उस टाइम पे क्या होगा कि ये वाला बेल एक साथ फिर से बजेगा। सॉरी 6 मिनट नहीं, यहाँ पे 5 मिनट आना चाहिए, 5 मिनट्स, 5 मिनट एंड 36 सेकंड्स। तो 1 के साथ अगर 5 मिनट 36 सेकंड्स आप ऐड करते हो तो टाइम क्या निकल के आता है, 1:05 सेकंड्स। इस तरीके से करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं, ये वाला देख लीजिए। The sum of the two number is 156 and their SCF is 13. The numbers of such number pair is। जब कभी भी आपको दो नंबर यहाँ पे पता है और दोनों नंबर का SCF आपको पता है, तो आप दोनों नंबर को ऐसे लिख सकते हो 13x और एक हो जाएगा 13y। सिंपल, 13x एंड 13y। इन दोनों का आपको सम दिया हुआ है कितना, 156। अच्छा, ये वाला मैंने रैंडमली नहीं लिखा। अगर आपको किसी भी दो नंबर का SCF पता है तो आप दो नंबर को ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग वेरिएबल के साथ SCF को मल्टीप्लाई करके। सिंपल। अच्छा, अब चलते हैं। अगर ऐसा हम लोग कर देते हैं तो 13 कॉमन चला जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 156। यहां से देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना निकल रहा है, 12। 156 डिवाइडेड बाई 13। चलिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 12। अब HCF अगर पता है तो दो नंबर ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों वेरिएबल्स है ना, ये हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे या रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर बैठाना है और 12 लेके आना है, तो हम लोग 12 लाने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 11 और 1। आप x के जगह पे 11 रखो, y के जगह पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 11 रखो, 12 तो हो जाएगा। उसके बाद 10 2 9 3 8 4 7 5 6 6, ऐसे आप बहुत सारे पेयर्स रख सकते हो। हर एक टाइप के क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारा पेयर्स आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पेयर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर से, दोनों को प्राइम नंबर से मतलब हो सकता है। अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होंगे फिर भी हो सकता है, उसके अलावा अगर कुछ भी हो तो नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे दो ही पेयर्स बन रहे थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, 2 पेयर्स। बस इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें थोड़ा अलग लेवल का भी पूछ सकता है आपको बोल देगा इफ द वैल्यू ऑफ x इज 13 into 1 that is 13, then what will be the value of y। तो आपको क्या करना था, 13 into y करना था। अगर आपको दो नंबर पूछ देता क्या क्या है, तो एक जगह पे 13 into 11 रखते, तो एक जगह पे 13 into 1 रखते, या फिर एक जगह पे 13 into 7 रखते और एक जगह पे 13 into 5 रखते। इस तरीके से आप दोनों नंबर भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। A perfect square number can never have the digit at its units place। एक परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके आगे कभी भी यूनिट डिजिट में कभी भी 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट में 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, ये तो आपको पता होगा, और या फिर 5 आ सकता है, और इसी के साथ 0 भी आ सकता है। इनके अलावा जो जो डिजिट्स होते हैं वो कभी भी किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता है। तो इस पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे और क्या क्या नंबर्स है, 3 है, 7 है, 8 है और एक क्या है, 2 है। ये सब नंबर, ये सब डिजिट्स कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में नहीं आता है। तो यही आपको यहाँ पे मार्क करना था। ये वाला देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 18 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 5। ठीक है, हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिनको पहले तो इनसे डिवाइड करेंगे इक्वली, उसके बाद रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमेशा 5 होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने के लिए एलसीएम निकाल लो। एलसीएम मतलब 12 16 18 का एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होता है, अगर आप एलसीएम निकालना जानते हो तो आप झट से निकाल दोगे, 144। अब क्या करना है, अब इसका मतलब समझते हैं। 144 एक ऐसा नंबर है जो इससे भी इक्वली डिवाइड होगा, इससे भी इक्वली डिवाइड होगा और इससे भी इक्वली डिवाइड होगा। तो 144, अभी मेरे को यहाँ पे 5 का रिमाइंडर लाना है ना, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे 5 को प्लस कर सकते हैं। तो 149 विल बी द आंसर, 149। तो 149 विल बी द आंसर। आज का ये सेशन काफी मैं क्विक कर रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये कि अभी एग्जाम आ चुका है, आप जितने जल्दी हो सके बस क्वेश्चंस को रिवीजन के तौर पे देखो, प्रैक्टिस करो,
तो अभी वो बेसिक समझने का टाइम निकल चुका है। 15 तारीख को आपका एग्जाम है। आप ऐसे ही क्विक सेशंस के साथ अपना प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। घर पे भी जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9? सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर जो कि 9 के डिविजिबल में होते हैं या फिर 9 के मल्टीपल होते हैं, उनका मेरे को सम निकालना है। तो 2 डिजिट जो 9 के मल्टीपल्स होते हैं वो होता है 18, 27, इसी तरीके से चलते चलते लास्ट वाला कितना होता है 99। सबको प्लस करना है, प्लस करके जो भी आंसर होगा वो निकाल के लेके आना है। ये एक एपी है। एपी मतलब हर एक नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, सम निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, a1 प्लस an। अगर ये एक सीरीज है तो दिस वन विल बी a1, दिस वन विल बी an, d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। और इस वाले सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितना है 9 का है। देखिए 18 के बाद 27 9 का डिफरेंस, 27 के बाद 36 9 का डिफरेंस, ये वाला। और n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक सीरीज में। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको n निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? n निकालना आना चाहिए। तो an का एक फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। a1 तो पता है 99, a1 भी पता है 18, n नहीं पता है, d पता है 9। तो चलिए 99 माइनस 18 करने से 81 हो जाता है, n माइनस 1 इंटू d। 81 डिवाइडेड बाई 9 करने से कितना हो जाता है 9 हो जाता है, इक्वल्स टू n माइनस 1। देयरफॉर n इक्वल्स टू 10। ये एक फॉर्मूला था an का, और ये एक फॉर्मूला है सम निकालने का। सम निकालने का एक और फॉर्मूला है जो इसमें नहीं चाहिए, अगले किसी क्वेश्चन में हम लोग उसको भी ले लेंगे। चलिए अभी सम निकालते हैं, खाली आपको वैल्यूज को यहां पे रखना है। सम इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, a1 कितना 18 प्लस an कितना 99। बस इसको सॉल्व करते हैं। 117 के साथ 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना 585। अब आप लोग बोल सकते हो सर ये वाला तो हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि यहाँ पे 10 ही नंबर्स होंगे, तो ये फॉर्मूला का क्या जरूरत? इस वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन जब सीरीज बहुत बड़ा हो जाएगा तब तो जरूरत होगा ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। किसी भी एपी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए या फिर लास्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और सम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सम का एक और फॉर्मूला है जो यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब कभी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और डिफरेंस ये सब पता हो आपको, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स भी अगर आपको पता हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है ये वाला। आपको एचसीएफ बताना है, इस वाले नंबर से आपको एचसीएफ बताना है। नंबर्स यहाँ पे क्या क्या है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब, और एक नंबर यहाँ पे क्या है 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, सॉरी 5 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 1। ठीक है, हम लोगों को एचसीएफ बताना है। अब एचसीएफ का एक मतलब होता है, एचसीएफ मतलब होता है लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स, सॉरी लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कैसे लेंगे? ये तो एक नंबर है ना, इसको बस फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे लिखे हुआ है, इसका ये फैक्टर सही है। तो हम लोगों को इन दोनों नंबर से सबसे पहले तो कॉमन पावर्स ढूंढना है। कॉमन क्या ढूंढना है? कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 3 यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, इसका मतलब 3 है। 5 हो रहा है, 5 यहाँ पे भी हो रहा है, इसका मतलब 5 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स तो मिल गया, अब इन्हीं कॉमन फैक्टर्स का जो लोएस्ट पावर होगा उसको लेना है। तो यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो लोएस्ट कौन सा हुआ? 3 का पावर 1। 5 यहाँ पे 2 है, 5 का पावर यहाँ पे 5 है, लोएस्ट कौन सा हुआ? 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपको एलसीएम पूछ देता, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं सबको लिखना है और सबके हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो सब फैक्टर्स एक बार लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए यही सारे फैक्टर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं ना, बस उन्हीं फैक्टर्स को लिख देना है। अब हर एक फैक्टर का आपको क्या करना है? हाईएस्ट पावर लिखना है। तो 2 का यहाँ पे देखते है ही नहीं, यहाँ पे है 2 टू द पावर 3, 3 लिख दिया। 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, हाईएस्ट कौन सा है? 2 है। 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 5 कितना होगा? 5 होगा। 7 टू द पावर 3, 7 यहाँ पे है नहीं, तो 7 टू द पावर 3। तो अगर एलसीएम पूछते था तो ये वाला अपना आंसर हो जाता। तो इसी तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हैं अलग अलग, अगर फैक्टर्स यूज कर रहा है तो।
ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। तब तक अच्छे से प्रिपेयर करिए और 15 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।